नमस्कार साथियों। तो आज है 9 अक्टूबर 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट अभी यूएस मार्केट उतना भी बढ़िया नहीं चल रहा है। देखिए, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:31 पे, जहां पे डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 0.59% नीचे। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन देखिए लगभग 0.40% नीचे। अब ये तो होना ही था। क्यों होना था? यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली शट डाउन हो चुका है। उसके बाद आप देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट मेटल्स है, चाहे हम गोल्ड की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में $4,000 पर आउंस क्रॉस कर चुका है। सिल्वर की बात करें, देखिए $50 क्रॉस कर चुका है। प्लैटिनम की बात करें, पैलेडियम की बात करें, या जितने भी सस्ते मेटल, चाहे कॉपर की बात करें, आयरन की बात करें, कॉटन की बात करें, सब अपना रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है। और दोस्तों, आप अगर बेसिक इकोनॉमी भी जानते हो ना, तो आपको पता होगा। देखिए, कमोडिटी मार्केट जब हाई में रहता है, इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ होता है, क्योंकि एफआईएस द्वारा इधर बेचा जाता है, इधर खरीदा जाता है। और ये जिस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं, होना ही था। यही बात आपको मैं पिछले हफ्तों से कह रहा हूं कि देखिए, यूएस मार्केट ऊपर रहना बिल्कुल सही नहीं है। और ये कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए सही है। सही क्यों है? क्योंकि अभी तक चल क्या रहा था कि एफआईएस ने यूएस मार्केट में लगातार खरीद रहा था, इंडियन मार्केट में बेच रहा था। आप अगस्त की रिपोर्ट देखिए, आप सितंबर की रिपोर्ट देखिए, बैक टू बैक इंडियन मार्केट में एफआईएस की आउटफ्लो हुआ था। और पिछले 3 दिनों की आप रिपोर्ट देखिए इंडियन मार्केट में, परसों 1400 करोड़ की बाइंग, कल 81 करोड़ की बाइंग, और आज की डेट आप देखिए, मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, 1300 करोड़ के ऊपर बाई किया एफआईएस ने। तो एफआईएस द्वारा जैसे कि एक तरफ यूएस मार्केट में अभी सेल हो रहा है, इंडियन मार्केट में बाइंग भी हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इंडियन मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सही जा रहा है। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट देखिए। ये चलो ठीक है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो आपको पिछले हफ्तों से कह रहा हूं। आज जेपी मॉर्गन द्वारा क्या कहा, देखिए जेपी मॉर्गन की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, जेमी डिमॉन द्वारा कहा गया, वार्निंग दिया, सीरियस स्टॉक मार्केट करेक्शन इन यूएस ऑन द कार्ड। यूएस में कुछ बड़ा सीरियस स्टॉक मार्केट क्रैश होने का चांस है। उसके बाद देखिए दूसरी रिपोर्ट में इन्होंने एक्स्ट्रा करके और ऐड किया, ये देखिए, कहा वार्निंग कीप कमिंग, जेपी मॉर्गन जेमी डिमॉन नाउ प्रेडिक्ट मार्केट मेल्ट डाउन विद इन 6 to 24 मंथ। अब देखिए, मुझे नहीं मालूम कि 6 महीने या 24 महीनों में, मतलब लगभग इन्होंने कहा कि नेक्स्ट 6 महीने से लेकर 2 साल के भीतर यूएस मार्केट में काफी गिरावट हो सकता है। अब 6 महीने बाद होगा या 2 साल बाद होगा, वो बात की बात है। होने का चांस बहुत ज्यादा है, बिकॉज यूएस, ये देखिए, ये आज की अपडेट है, ये आज की अपडेट है। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन एंटर 9th डे, लगभग दूसरे हफ्तों में एंटर कर चुका है। सेनेट अगेन फेल टू पास शॉर्ट टर्म फंडिंग बिल अमिड हेल्थ केयर स्टैंड ऑफ। साथियों, यही देश की प्रेसिडेंट उस टाइम पहले रशिया और भारत की इकोनॉमी को डेट इकोनॉमी कह रहा था। अब आप बताइए, हम लोग इसकी इकोनॉमी को क्या कहे? ये तो डेट से भी बदतर है। है ना? तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और मेरे प्यारे साथियों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो भी करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज देखिए, चाहे मिडनाइट पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, इवनिंग पे हो, कभी भी कुछ भी अपडेट आता है मार्केट से रिलेटेड या जियोपॉलिटिकल अपडेट, मैं तुरंत स्टोरी में डाल देता हूं। ठीक है? तो मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी कनेक्टेड रहना और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर रखना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे जो अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज की डेट में फोन कॉल में वार्तालाप हुआ। क्या हुआ है वार्तालाप? देखिए, मोदी जी ने अपना ट्विटर हैंडल पे ऑफिशियली ट्वीट करके बताया कि क्या कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ। सबसे पहले तो मोदी जी कॉन्ग्रेचुलेट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, स्पोक टू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन द सक्सेस ऑफ हिस्टोरिक गाजा पीस प्लान, ऑल्सो रिव्यूड द गुड प्रोग्रेस अचीव इन ट्रेड नेगोशिएशन। तो मतलब भारत और यूएस के बीच अभी एक अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है ट्रेड नेगोशिएशन के ऊपर। एग्री टू स्टे इन क्लोज टच ओवर द कमिंग वीक। तो आगे आने वाले टाइम पे दोस्तों कुछ बढ़िया आपको सुनने को मिल सकता है, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए। खबर आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद साथियों आ जाइए, कल है शुक्रवार, और शुक्रवार मतलब नोबेल पीस प्राइज अनाउंसमेंट। और इस बार जो चांस है और ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है। देखिए, प्रोस्पेक्ट रिमोट एक्सपर्ट ऑन ट्रम्प विनिंग नोबेल पीस प्राइज। उसके बाद देखिए दूसरे एक और आर्टिकल में कहा,
द पीस प्रेसिडेंट, मतलब इनको अभी तो तकमा ही दे दिया, द पीस प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस चीयर फॉर ट्रम्प अहेड ऑफ नोबेल अनाउंसमेंट। तो याद रखना साथियों, फ्राइडे के दिन ये अनाउंसमेंट होगा और खबर आते ही तुरंत मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। डोंट वरी, बस चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहिए। उसके बाद सर थोड़ा सा डिफरेंट अपडेट है, देखिए यूएस सैंक्शन सर्बियास मेन ऑयल सप्लायर व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय रशिया। तो आपको पता होगा लास्ट मंथ पे भारत की एक ऑयल रिफाइनर को ऐसे ही सैंक्शन कर दिया था रशिया के साथ व्यापार करने के लिए, और अभी यूएस ने सर्बिया की जो मेन ऑयल सप्लायर है उसको ही सैंक्शन कर दिया बिकॉज वो कंट्रोल होता था रशिया द्वारा। ओके, अच्छा उसके बाद सर आ जाइए, और ये काफी हिस्टोरिक होने जा रहा है। अफगान तालिबान फॉरेन मिनिस्टर बिगेन फर्स्ट विजिट इंडिया। साथियों आपको पता होगा कोविड के बाद 2021 में जब तालिबान की सरकार टेक ओवर किया अफगानिस्तान को, और उसके बाद से लेके अभी तक तो देखिए एज सच कोई बहुत बड़ा विजिटिंग नहीं हुआ, मतलब ना ही कोई इंडिया की तरफ से डेलीगेशन तालिबान की जो डेलीगेशन है उनके साथ कोई मीटिंग मतलब ऑफिशियली बैठे थे। बट सुनने को ये पहली बार होने जा रहा है कि तालिबान की जो फॉरेन मिनिस्टर है आज की डेट में भारत पधार चुका है। ये देखिए मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूँ। अफगानिस्तान यूएन सैंक्शन फॉरेन मिनिस्टर अराइव इन इंडिया ऑन थर्सडे, आज के दिन आ चुका है। द फर्स्ट विजिट बाय अ टॉप तालिबान लीडर सिंस दे रिटर्न टू पावर 2021। तो 2021 में पावर में आने के बाद से लेके अभी तक कोई भी यहाँ पे कह सकते हो कि ऐसा ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुआ, ये पहली बार होने जा रहा है फॉलोइंग द विड्रॉल ऑफ यूएस लीड फोर्स। सो साथियों इसका अपडेट काफी बढ़िया हो सकता है, याद रखना, ठीक है। तो इसकी अपडेट आते ही कौन कौन सी सेगमेंट पे कौन कौन सी एग्रीमेंट एक्चुअली साइन हो रहा है मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए एक और शानदार अपडेट है चाइना की तरफ से। जैसे कि आपको पता होगा मैं आपको पिछले वीडियो यानी रात की 10:30 की वीडियो में अपडेट दिया था कि चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट को और ज्यादा टाइटन कर दिया सप्लाई करना। बट याद रखना लगभग 1 से 1.5 महीने पहले भारत के साथ चाइना ऑलरेडी रेयर अर्थ डील साइन कर चुका है। अब चाइना की दिक्कत क्या है, चाइना सोच रहा है देखिए हम तो भारत को भेज रहा हूं, भारत के साथ जो ट्रेड है वो तो नॉर्मल है, बट यूएस के लिए एंड कंप्लीटली वेस्ट के लिए ये एक्चुअली सैंक्शन किया, सैंक्शन नहीं एक्चुअली मैं कहूंगा सप्लाई कट किया, ठीक है, सप्लाई कट किया। सो भारत ना एक्सपोर्ट कर दे, भारत ना यूएस को एक्सपोर्ट कर दे, तो ये एक्चुअली चाइना के मन पे डर है कि मैंने तो सप्लाई रोक दिया बट भारत के साथ तो मेरा तो ट्रेड सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो भारत अगर एक्सपोर्ट कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। तो उस वजह से चाइना ने आज क्या कहा देखिए, चाइना सीक इंडियाज एश्योरेंस ऑन नो हेवी रेयर अर्थ डिवर्शन टू यूएस। मैं आपको थोड़ा मेन आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मेन जो स्टोरी है वो आपको मैं शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया, अब थोड़ा सा मैं आपको आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूँ। चाइना इज सीकिंग गारंटीज, चाइना ने एक्चुअली गारंटीज मांगा है भारत से, ठीक है, फ्रॉम इंडिया दैट द हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई बाय इट विल नॉट बी री एक्सपोर्ट। ये वर्ड को ध्यान से समझिए, री एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट मतलब एक तो चाइना से भारत आया उसको अगर री एक्सपोर्ट नहीं करे, ठीक है, टू द यूएस एंड विल बी यूज्ड ओनली टू मीट लोकल नीड। तो भारत के साथ जो पिछले महीनों पे चाइना की रेयर अर्थ को लेकर डील हुआ था या एग्रीमेंट हुआ था पता होगा आपको, तो वो हुआ था सिर्फ और सिर्फ भारत की जो लोकल कंपनी है उसके नीड को फुलफिल करने के लिए। तो उस पर्पस चाइना यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सिंपल हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग का जो नीड है वो खत्म हो जाए, है ना। बिफोर कमेंसिंग शिपमेंट ऑफ दिस क्रिटिकल कंपोनेंट टू द कंपनीज हेयर, तो भारतीय कंपनीज के लिए, ठीक है, इंडियन फर्म हैव सबमिटेड इन user certificate starting the magnet will not be used for the manufacturing any weapon of mass destruction, ठीक है। तो साथ में ये भी एक कंडीशन रखा है कि ऐसा कुछ वेपन मत बनाना जिसमें कोई घातक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी कहा कि उसको री एक्सपोर्ट ना किया जाए, ये चाइना की तरफ से आज अपडेट आया। अच्छा उसके बाद देखिए कुल मिला के मैं कहूंगा देखिए अभी जो भी सिचुएशन है चाहे यूएस मार्केट में करेक्शन हो या लगातार जो यहाँ पे वार्निंग आ रहा है कि यूएस मार्केट में गिरावट हो सकती है, ये कहीं ना कहीं जैसे कि आपको मैं शुरू में कह चुका हूँ भारत के लिए फेवरेबल है। बट फिलहाल अगर हम बात करें देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है लगभग 25,230 पॉइंट पे, ठीक है। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उस हिसाब से बहुत ऊपर तो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें कितना होगा, उधर आपका 30 इधर आपका 19, तो लगभग 49 पॉइंट ऊपर चल रहा है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो 49 पॉइंट ऊपर चल रहा है। सो डोंट वरी, ये अभी की अपडेट है, मे बी कल सुबह तक अगर एक ठीक ठाक ओपनिंग भी हो गया ना तो कल भी एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, डोंट वरी। जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि कल के लिए मतलब 10 तारीख के लिए
25,150 को होल्ड करना एक्चुअली सबसे जरूरी है, ये सबसे वाइटल लेवल। तो इसको अगर सक्सेसफुली होल्ड कर गया तो फर्दर रीगेन होने का बहुत बड़ा चांस है। अब क्योंकि देखिए एफएस वापसी हो चुका है, एफएस बैक टू बैक इंडियन मार्केट में खरीदारी कर रहा है, सो एक बहुत बड़ा चांस भी बनता है कि मार्केट में अभी कोई बहुत बड़ा डीप करेक्शन होने का चांस बहुत कम है। ठीक है, सो जो भी होगा साथियों अपडेट मैं आपको दे दूंगा टाइम टू टाइम। और कोई आपका कंफ्यूजन है या डाउट्स है कमेंट करके प्लीज बताइए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट करके रखिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।